सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विद्या ज्ञान परीक्षा 2026-27 में पंजीकरण किस प्रकार करेंगे। ये ऑनलाइन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। वीडियो में पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन हिट करके जिससे आप फॉर्मेशन मिल सके वो भी सबसे पहले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गूगल ब्राउजर खोल लिया है और इसमें हम टाइप करेंगे विद्या ज्ञान और जैसे हम टाइप करेंगे देखिए पहला ही लिंक आपके सामने आ जाएगा विद्या ज्ञान मिक्स और इसकी साइट दे रखी है www.vidyagyan.in। इस पर क्लिक करेंगे और इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा और आप डैशबोर्ड पे देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। यहीं पर क्लिक करके हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है और यहाँ देखिए डैशबोर्ड पे ये भी लिखा हुआ है विद्या ज्ञान एडमिशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन फ्रॉम दिस ईयर। इस बार जो है विद्या ज्ञान की परीक्षा को बिल्कुल ऑनलाइन किया गया है। टू बिगिन योर एप्लीकेशन शुरू करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो साथियों क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से आएगा। ऊपर लिखा हुआ है विद्या ज्ञान का ऑनलाइन आवेदन पूर्णतया निःशुल्क है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026-27 ये लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे अभ्यर्थी अनुभाग दिया है कैंडिडेट सेक्शन और इसमें महत्वपूर्ण सूचना दे रखी है। यह सूचित किया जाता है कि विद्या ज्ञान स्कूल का आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार का शुल्क, योगदान, पंजीकरण शुल्क अथवा अन्य कोई भुगतान देय नहीं है। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था, दल आवेदन पत्र के लिए किसी प्रकार की राशि की मांग करता है तो पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। विद्या ज्ञान स्कूल ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सभी अभ्यर्थियों व अध्यापकों से निवेदन है किसी प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही आवेदन करें। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर कोई पैसे मांगता है तो तुरंत आप इसकी सूचना देंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ ये अनुभाग दिए हुए हैं। पहला दिया है कक्षा 6 के लिए पंजीकरण 2026-27, यहाँ से पंजीकरण करेंगे। दूसरा दिया हुआ है यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो अपना आवेदन पूर्ण करें। अगर आपने मान लीजिए पहले से फॉर्म भर दिया है और आधा भर के छोड़ दिया है तो इसको यहाँ से हम दोबारा उसको पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा हुआ है अपना जमा किया गया आवेदन पत्र प्रिंट करें। यहाँ से आपने आवेदन पत्र सबमिट कर दिया है और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आवेदन संख्या खोजें या आवेदन की स्थिति जानें। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर की स्थिति जान सकते हैं, स्टेटस उसका जान सकते हैं। दूसरा ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक है, यहाँ से हम प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका संपर्क करने का टैब दिया हुआ है, तो पहले हम संपर्क वाले पर ही क्लिक कर लेते हैं। तो संपर्क करने के लिए आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे की तरफ। यहाँ पर देखेंगे आपके हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप चैट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा विद्या ज्ञान सीतापुर का ये एड्रेस दिया हुआ है और एक बुलंदशहर का एड्रेस दिया हुआ है। और इसका टाइमिंग आवर है बात करने का मंडे टू सैटरडे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज 10 बजे से शाम 4 बजे तक का दिया हुआ है। अब चलते हैं वापस। हम लोग साथियों फिर से वापस आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर पंजीकरण के लिए पहला ही टैब दिया है, तो अब इस टैब पर क्लिक करते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को समझते हैं किस प्रकार होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है आप देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, इसमें 3 भाग दिए गए हैं। एक लेफ्ट साइड में दिया गया है और ये राइट साइड में भाग दिया गया है और बीच में ये ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया है। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड में बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपका दिया महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं। आपका ये तिथि दे रखी है, आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी है 25 अक्टूबर 2025। परीक्षा की तिथि संबंधित सूचना समयानुसार साझा की जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि संबंधित सूचना समयानुसार साझा की जाएगी। परिणाम घोषित करने की तिथि संबंधित सूचना समयानुसार साझा की जाएगी। ये आपका इस साइड में हो गया। पूरा इन महत्वपूर्ण तिथियों को आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद हम इधर बात कर लेते हैं। इधर आपका क्या दिया है, इधर आपका दिया है आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोगकर्ता
मार्गदर्शिका डाउनलोड करें। अगर आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरा वीडियो देखने के बाद भी आप आसानी से फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं। तो अगला है आपका बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। साथियों, ये बोनाफाइड प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना जरूरी है क्योंकि जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये जरूर लगेगा। इसको भरकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से साइन और मोहर करवा कर उसको आपको अपलोड करना जरूरी होगा। तो इसका प्रारूप कैसा होगा इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। साथियों, ये है वो बोना प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रमाण पत्र। इसको हम नाम से समझ सकते हैं। इसमें देखिए लिखा है प्रमाणित किया जाता है पुत्र निवासी पोस्ट ऑफिस विकास खंड का नाम, अध्ययनरत विद्यालय का नाम जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, कक्षा यहाँ भरना है और इसके बाद में वर्तमान में विद्यालय का नाम इतना है, कक्षा 5 में यसार क्रमांक संख्या, पूरा डिटेल विद्यालय का अपार संख्या, पैन संख्या, विद्यालय अभिलेखों में विद्यार्थी संख्या और जन्म तिथि आपको भरना है। इसके बाद हस्ताक्षर कराना है, यूडाइस नंबर लिखना है विद्यालय का, विद्यालय मान्यता प्राप्त नंबर लिखना है। इसके बाद कैसा विद्यालय निजी है कि परिषदीय है वो लिखना है, हस्ताक्षर विद्यालय की मोहर, प्रधानाध्यापक का नाम और विद्यालय पूर्ण का पता, ये आपको पूरा भरना है। इसको आप पहले ही निकाल लीजिएगा और निकाल के विद्यालय से डिटेल पूरा भर कर इसको रख लीजिएगा। अब चलते हैं हम वापस। तो साथियों, आप समझ चुके हैं, इस प्रमाण पत्र को आप जरूर निकालिए। इसका मैंने प्रोफार्मा आपको दिखा दिया है। इसके बाद नीचे विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। बालिकाओं की आयु 31 मार्च 2026 को 10 से 12 वर्ष और बालकों की आयु 10 से 11 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। विद्यार्थी का फोटो लगाना है, विद्यार्थी का आधार कार्ड, विद्यालय से प्राप्त बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित। तो ये आप चीजें इकट्ठी पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। अब साथियों चलते हैं हम बीच के भाग की तरफ। और बीच में इसमें क्या दिया है, यह फॉर्म विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए है। यदि आप पहले पंजीकरण किया है लेकिन आवेदन सबमिट नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आप जब पहली बार आ रहे हैं तो पहली बार के लिए आपको वहां पर नहीं करना है, सीधे यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए दिया हुआ, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर दिखाई पड़े। अब साथियों आप देखेंगे ऊपर मैंने बताया था कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऊपर देखिए लिखा है फॉर्म भरते समय अंग्रेजी अक्षरों का ही प्रयोग करें, चिन्हित विवरण स्टार भरना अनिवार्य है। स्टार वाले जो है उनको भरना अनिवार्य, देखिए ये स्टार लगा हुआ है, जिनमें स्टार लगा है उनको आपको भरना जरूरी है। तो पहला पॉइंट दिया है कि यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत है कि नहीं है, तो आपको भरना है। तो अगर आप यस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और अगर आप नो कर देंगे तो बताएगा आपको आवेदन करने की अनुमति नहीं है। जो बच्चे कक्षा 5 में वर्तमान में अध्ययनरत हैं उन्हीं के लिए फॉर्म आया है, तो इसको हम लोग यस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट दिया है, क्या अभ्यर्थी ने पहले भी विद्यालय की प्रवेश पत्रिका दी है, तो आप इसको नो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ करेंगे तो आपको आवेदन भरने की अनुमति नहीं है। जो लोग पहले भर चुके हैं वो नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, क्या वर्तमान विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। हाँ कर देंगे तो आपका ठीक रहेगा क्योंकि हाँ इसका लेगा। अगला आपको भरना है, विद्यार्थी की आधार संख्या भरनी है जो आप भर देंगे। विद्यार्थी का नाम भरना है अभिलेखों के अनुसार, विद्यार्थी का जेंडर भरना है, फिर विद्यार्थी की जन्म तिथि भरनी है। बालिकाओं की जन्म तिथि 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 तक मान्य है और बालकों की जन्म तिथि 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2016 तक मान्य है। ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, मुख्य मोबाइल नंबर भरना है, प्राइमरी मोबाइल नंबर, परिवार की कुल वार्षिक आय प्रमाण पत्र के अनुसार भरनी है। इसके बाद कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर एक दिया है एग्री करने का ये पॉपअप, यहाँ पर इसको क्लिक करना है और फिर आपको आगे लास्ट ऑप्शन दिया है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी के लिए वेरिफिकेशन यहाँ पर करना होगा। तो साथियों इतना मैं डिटेल पूरा भर लेता हूँ और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे की स्क्रीन क्या आता है।
साथियों, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कंफर्म का मैसेज आएगा। क्या आप ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं? इसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आएगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें, दी गई जानकारी सही होनी चाहिए और ये सत्यापन के अधीन होगी। किसी भी प्रकार की अप्रमाणित जानकारी पाए जाने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो देख लें, सही जानकारी आपको भरनी है और यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या भी यहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी आवेदन की स्थिति जानने के लिए। तो हम इसको नोट कर लेते हैं और फिर आपको आगे आगे बात करते हैं फिर। तो मैंने इसको नोट कर लिया है। आपकी आवेदन संख्या आपको सामने लिखी हुई है। इसके बाद नीचे विद्यार्थी का विवरण लिखा है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये विद्यार्थी का नाम लिखा है यहाँ पर। इसके बाद विद्यार्थी की आधार संख्या लिखी है, ईमेल आईडी लिखी हुई है, लिंग लिखा हुआ है, बॉय या गर्ल है, और जन्म तिथि लिखी हुई है। थोड़ा सा नीचे की तरफ और स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद साथियों, आपसे पूरा डिटेल मारेगा। पारिवारिक स्थिति, फैमिली डिटेल को भरने के लिए माता का पूरा नाम यहाँ पर मांगेगा। माता की शैक्षिक योग्यता आपको भरनी है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। माता की वार्षिक आय भरनी है, माता का व्यवसाय भरना है, पिता का पूरा नाम यहाँ भरना है, पिता की शैक्षिक योग्यता भरनी है, पिता की वार्षिक आय भरनी है, पिता का व्यवसाय भरना है। इसके बाद माता पिता कानूनी आधार संख्या भरनी है। यदि माता पिता उपलब्ध ना हो तो अभिभावक की आप यहाँ पर भर सकते हैं आधार संख्या। इसके बाद अन्य स्रोतों से आय भर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दादाजी का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद संपर्क विवरण, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा, डिफॉल्ट जो आपने भरा है। अगर अल्टरनेट मोबाइल कोई देना चाहते तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आप इन दोनों में से कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है उसे क्लिक करें। यह नंबर व्हाट्सएप संदेशों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे यहाँ पर भरना है। व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध नहीं है, लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इन दोनों में से व्हाट्सएप नंबर पर है वो क्लिक करके आपको लिखना है। इसके बाद नीचे आएंगे, स्थायी पता एड्रेस यहाँ पर भरना है, गांव का नाम भरना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, विकास खंड सेलेक्ट करना है, डाकघर और पिन कोड। इसके बाद में विद्यालय, वर्तमान विद्यालय का पता आपको लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का यूडाइस नंबर, विद्यालय का प्रकार लिखना है, बच्चे का अपार नंबर लिखना है, और विद्यालय की प्रवेश कक्षा लिखनी है, कौन सी कक्षा में प्रवेश बच्चे लिया है, और विद्यालय का पता लिखना है, स्कूल का एड्रेस। इसके बाद आप नीचे थोड़ी तरह और स्क्रॉल करेंगे। नीचे दस्तावेज सारे लगाने हैं। विद्यार्थी की नवीनतम फोटो लगानी है। इसका साइज जो है पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी विद साइज फॉर्मेट 5 MB तक होना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी का आधार कार्ड लिखना है, मुख्य पृष्ठ ऊपर का लगाना है, उसकी जो मुख्य पृष्ठ की पीएनजी होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, पीडीएफ साइज में भी होना चाहिए और 5 MB का होना चाहिए। यहाँ पर अपलोड करना है, अपलोड पर क्लिक करके। और इसके बाद विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि वो लगना जरूरी है, उसको आप विद्यालय से कॉपी करा के लगाएंगे, तो उसको आप प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद ये सारी चीजों को जब आपका पूरा फिल हो जाएगा तो सेव पर क्लिक करना है। तो मैं सारा डिटेल भरने के बाद, सारे कॉपी लगाने के बाद, बोनाफाइड प्रमाण पत्र लगाने के बाद, जो विद्यालय से आप प्रमाणित कराएंगे, वो सारा डिटेल भरने के बाद सेव करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आगे आएगा। साथियों, मैंने बच्चे का फोटो लगा लिया है। इसके बाद विद्यार्थी का आधार कार्ड लगा लिया है और विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी लगा लिया है, जो कि मैंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसको साइन और मोहर लगवाकर इसको किया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर अगर कोई फाइल आपकी धोखे से गलत लग गई है या प्रमाण पत्र चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज के ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर आप क्लिक करके दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे साथियों दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सेव का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा प्रीव्यू एप्लीकेशन का फॉर्म टैब दिख रहा है। तो इस डाटा को हम पूरा भरने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आ रहा है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कंफर्म का मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा क्या आप अपनी जानकारी सेव करना चाहते हैं। ध्यान दें, सेव करने से फॉर्म सबमिट नहीं होता। सबमिट करने के लिए प्रीव्यू एप्लीकेशन का
इस्तेमाल करें। यानी कि कहने का मतलब है कि कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका डाटा सिर्फ सेव हो जाएगा और सेव करने के लिए आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं और अपना डाटा सेव करते हैं। अब आप साथियों देखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। तो फिर से एक बार सेव का ऑप्शन पर हम क्लिक कर चुके हैं। अब हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। साथियों प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी आवेदन संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। आवेदन संख्या के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का डिटेल दिया है। विद्यार्थी की आधार संख्या दे रखी है, लिंग दे रखा है और ईमेल आईडी दे रखी है। इसके बाद पारिवारिक विवरण पूरा दिया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन, पिता की वार्षिक आय, पिता की आय, सारा डिटेल दिया हुआ है। इसका संपर्क विवरण पूरा दिया हुआ है, जो नंबर आपने लगाया हुआ है, वेरीफाई किया है। इसके बाद स्थायी पता के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। इसके बाद आप वर्तमान विद्यालय का पता दे रखा है, गवर्नमेंट स्कूल विद्यालय का नाम दे रखा है और इसके बाद नीचे आपके दस्तावेज तीनों लगे हुए हैं। पूरा फॉर्म इस तरीके से आप चेक करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन से नीचे दिया है ऑप्शन बैक टू एडिट वाले ऑप्शन से आप नीचे एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज गलत हो गई है। ध्यान रहे यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक लगा होना जरूरी है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं घोषणा करती हूँ उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी के साथ सही है। मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि जमा किए गए किसी भी भाग की जानकारी अप्रमाणिक या भ्रामक पाई जाती है तो मेरे वार्ड का आवेदन किसी भी चरण में, यहाँ तक कि विद्यादान में प्रवेश के बाद भी रद्द कर दिया जाएगा। मैं स्वीकार करती हूँ भविष्य में उपरोक्त डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कराऊंगा या कराऊंगी। मैं प्रवेश के समय भी आवश्यक दस्तावेज जमा करूंगा करूंगी। तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन आपका दिया है सबमिट एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा यहाँ पर चेंज नहीं होगा और अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बैक टू एडिट के ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। साथियों सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कंफर्म का मैसेज आएगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपना आवेदन पत्र सबमिट करना चाहते हैं? कृपया ध्यान रखें एक बार सबमिट करने के बाद कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आप देख लीजिए अगर आपका फॉर्म पूरा सही है तब तो आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए और अगर सही नहीं है तो कैंसिल करने के बाद बैक टू एडिट ऑप्शन वाले ऑप्शन से आप इसको दोबारा से फॉर्म को एडिट करके सही कर सकते हैं। तो मेरा फॉर्म पूरा बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया है, इसलिए हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और फिर देखते हैं आगे ऑप्शन क्या आएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, ये बैक टू एड होम का ऑप्शन मिलेगा और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं और उसका आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2026-27 में इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हम किस तरीके से फॉर्म भरेंगे और उसका प्रिंट निकाल कर रखेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।